और किन दे हो माँ बेटा छुआ मन के तो जामीन दे लो बेटी के से का देबू कह के थेरिया गोटे किन दे हाँ गोटे तास्की किन दे हाँ डुगनी किन दे हाँ खाए बासन हो दे तो मुर्जियत में कह की सांजुन सोई छो हर रख दे हाँ जुन तो कार भी मर जान जुन जाने फिर जामिन जुन एक खड़ा बेटा छुआ कार लागिन तो ने बेटी लागिन तो का देबू ओनोठिन वैसे शादी ब्याह कर रहते हैं जुन देतो तो इके तो ओदे बाहरे बाहरे हैं उसान कहते हैं ताले ये जनता की जुने ये खाना है और स्कूल में रहे संग साथी से मन सब पूछे मौके सब जाने तब और जो स्कूल गाँव स्कूल में पढ़ के कौन स्कूल तब ताले मास्टरों मन जुन ओदे दिन है गैस चूल्हा मन इतिकारी जरा घरी कर लेल कर मास्टर मन चिन्हें तब जात्रा हम रिजल्ट मन झोंके के अपन मन देखला कर मौके हैं टोको थे तोर बेटी के पाले कहें देख है ताले नहीं कहन ना गोठिया मास्टर मौके जैसे नहीं लागल का अभी सुर सुर कांते कांते भाग दिलो सांजुन जोन सोभे पूछे कहा ओदे बार पानी के एक ठो थी उन्हें थी ऑफिस से काम करे उकारठिन भी जाए रहा और तेगरा टुकू के थी खे कहला एजेंट और उके और ईमान के मैं भेज रहा हूँ गार्जियन 3 जन लेकिन ऑफिस से है ईमान इकार वोट फोटो एथी मान के तो चोराए दिला ये तो कहाँ से खोजे पारी बहिन हार के हुए से खींच के लाइने फोटो के तो बहिन हार के ईगो दिल्ली से है और केस थाना हो कर रहे मोर बेटा लेकिन केस थाना वाला आलाए मोठिन पूछलाए गछलाए सब कुछ कर लाए लेकिन तो दिल्ली में तो नहीं पालाए होले का तो कर एखन तो आसाम में बताए होले आसाम में होटोली गांव के बताए को वाला बताए रहता है होल जुन मोह थी चाल कहला है थाना वाला मान चाल हमें गोप कहला है मान लेकिन तो टोली गाँव जान रहा ले जुन और शायद मैं कहन सोचन दिल्ली में कमाए का आ रहा है वही होने कर छोड़ा मन असम मन तब तो छुआ मर के होने ले गया मालिक के घर है के नहीं रहल और मालिक के घर हूँ हुआ है कहन बताएं बार पानी ले कर मैं तो कहा जानन नोनी बताएं घरी ना थी चाउर मान झोंके चाहे ठेपा करे जान नहीं हले हुआ कर मन पूछे मौके देख रहे हैं से कर सोभे जन पूछ के मौके खाने कांदवा से लागे ना पूछबा मौके का हम भेट ले तो कैले तो बाजार जा रहा हूँ खाने का होता है तोर बेटी के भेट ले काहन की है लोर पानी गिरत है वो एक कानते जन का खा दे तो जे बरा निकलक से बरा कितनी उम्र कर रहे हैं से घरी नहीं रहे मैं बगरा मार कर तो जाना त्रेस के दिल्ली जाते हैं नहीं ये नहीं घर कर गोटे छोड़ा और बात पानी कर गोटे छोड़ा से के बाहर निकले दिला बाहर निकले दिला और मैं कोठी छुआ मर के शादी में कह रो ने पहले तो सिफारिश नहीं दे बिया खाले बार पानी कर छोड़ा से मैं ले भोग रहे इज्जत ने मोर कर थे घरी जिमा बोले ऊ छोड़ा जो लेच के राजस्थान में रहे राजस्थान से दिल्ली में काम लोग वाला से खाने बाहिनार का तक अपन आदमी बनाओ नहीं का तक साला हरामी क्यों हारे तो वो छोड़ा एखन कहाँ है एखन राजस्थान में है राखे तो रही खे कहीं 3 जन छुआ है कहीं बोले आधे तक नहीं मोर बेटी होले छोटकी बड़की में देबो कर बाटक तो नहीं रहे छुआ पुता अच्छा लेकिन शायद एखन तो घर घाट होला खोई जिनका हो ने इतना दिन होला से कहे तो आसाम के छोड़ा रही खे कहे साज की झूठ लेकिन पाए रहे हैं बाजार में सिंगरी बाजार में बोले एक जन दे यहाँ लाइन है जाना नहीं के पूछन घरी हमरे बाटे लाग गई हो सिंगरी बाजार कहला अच्छा तो ने मैसी परिस मन ला निक जावा शादी होबा कहलो हमें कहल कि
नहीं यो मोर तो क्यों ना खाएं खोजे के लिए से मैं तो कोर्ट कचहरी में शादी हो गई कहला खोले कहा तो कहते मैंने तोर बेटी के गुम हो कर जड़ है कि वो छोड़ा को नहीं लगता कल तो नहीं जाता नीचे जाता खोई ताबे और वो छोड़ा तो एखन इसने घूमो थे आराम से ऊ रखलक दूसरा बोले हुने जो आसाम में कैसे मोर छुआ के रहलत घर परिवार को न बासा है बोले कम से कम ओके फोन तो करता ये मैं ठीक हो यो और मैं वैसे घर में पैर हूँ वैसे जियो तो खा तो इससे मैं उतने खोजार मैं तो क्या बस है कि मतलब एक बार अगर आए तो तोर से बात कर चाहे बात करता का इतना तो और दादा भाई बहन है से एको छोरा आओ जुन का छोड़ा थी नहीं सोले उ छोड़ा के लेते लान का दो जुन का होन मोर सोच में जोहार। हम अभी इस वक्त बैठे हुए हैं टिटी टांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुमकी के चर्री तार गांव में और ये गांव बिल्कुल पहाड़ और जंगल के बगल में बसा हुआ है। मेरी डायरी में काफ़ी साल पहले एक लड़की का जिक्र लिखा हुआ था जब मैं अभी घर सफाई के दौरान अपने बहुत पुराने कॉपी किताब टटोल रही थी जो गैर ज़रूरी कागजात हैं उनको अलग करने के लिए। तब मुझे इस लड़की के बारे में अपना लिखा हुआ कागज़ मिला जिसमें एलिजाबेथ केरकेट्टा जो चर्री तार की है 2009 में जब वो बिल्कुल 16 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी उसका ट्रैफिकिंग के बारे लिखा हुआ हमको नोट मिला और तब हम वार्ड सदस्य और बाकी लोग से संपर्क किए कि क्या ये लड़की वापस मिल गई है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया और पुलिस केस हुआ था इसमें लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। तो फिर हम संपर्क करके उनके परिवार वालों के पास आ जाए हैं। इनसे सारी बातचीत करने के बाद जो एक बात हमको समझ में आ रहा है कि मानव तस्करी सिमडेगा जैसे इलाकों के लिए अभी भी अभिशाप बना हुआ है। दशक बदल गए, सेंचुरी बदल गया, समय बदल गया, लेकिन परिस्थितियां आदिवासी परिवारों का आज भी नहीं बदला है। यहाँ पहुँचने से पहले भी हम कुछ महिलाओं से मिले, उनसे हम कैजुअली से सवाल पूछे कि आपके यहाँ से भी बहुत लोग बाहर काम करने गए होंगे और सबने बताया, लगभग 8 महिलाओं से मिले थे हम, उसमें एक पुरुष भी था, 9 लोग। उन्होंने बताया कि यहाँ से बहुत लोग बाहर गए हैं। मैंने पूछा कि क्या रजिस्ट्रेशन करा के गए हैं? उन्होंने कहा नहीं। एक कहानी और वहाँ पता चली कि कोरोना के दौरान एक जन के पति का डेथ हो गया पुणे में और उसका डेड बॉडी नहीं ला पाए। हम जस्ट सोच रहे हैं इस घर में बैठ करके कि वो क्या कारण है कि जब आदिवासी लड़कियां कहीं जा रही हैं वहाँ गुम हो जा रही हैं, पुलिस केस हो रहा है, पुलिस को पैसा चाहिए, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है। बहुत सारे कारण होंगे लेकिन हम जानने के लिए आए हैं कि एक ऐसा समुदाय जिसको अभी हम बस 10-20 साल का ही गणना करेंगे कि जिसको कभी बोलने के लिए सिखाया नहीं जा रहा है, जिसको तर्क करने के लिए बताया नहीं जा रहा है, जिन परिवारों के पास संविधान नहीं पहुंच रहा है, कानून के प्रावधान नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या आगे बच पाएगा आदिवासी समाज? किसी एक गांव में जब हम लोग बैठते हैं ना, वहाँ जो आंकड़ा आता है लोगों के बाहर जाने का, वो मतलब कि में डाल देता है, आश्चर्यचकित कर देता है कितने लोग बाहर गए हैं। और सबसे बड़ा बात कि ये मुद्दा ही नहीं है आज के डेट में किसी के लिए। हमको लड़कियों के लिए काम करना इसलिए पसंद है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि लड़कियां भी इस देश की नागरिक हैं और लड़कियों से भी भारत देश का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई और हैं और इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि समाज में उनका स्थान क्या है, समाज में लड़कियों को लेकर के क्या चल रहा है। और ऐसे ही करके हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं। समझिए कि अभी लगातार हम अपने चैनल में डालेंगे कितनी लड़कियां गुम हुई, ढूंढा नहीं जा सका और कहाँ कहाँ फंसी और इसमें क्या क्या जिम्मेवार तत्व हैं। हालांकि सभी सवालों का जवाब कभी मिल नहीं पाएगा क्योंकि इन मुद्दों पर गौर करने के लिए ना किसी के पास समय है और ना किसी के पास निष्ठा है, तो इसलिए इन सारे सवालों का जवाब तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चर्री तार की लड़की है उसकी माँ का ऐसा विश्वास है, जो सूत्रों से पता चला है कि वो असम में कहीं होगी। तो अगर एलिजाबेथ देख रही हो इस वीडियो को या तो फिर एलिजाबेथ को जानने वाले लोग, एलिजाबेथ केरकेट्टा नाम है उसका, उसके पिता का नाम स्वर्गीय जुएल केरकेट्टा है
और उसके भाई जेवियर और अल्बर्ट, ये लोग सब मतलब कि उसको याद करते हैं। लेकिन मैं जैसे बता चुकी कि दशक बदला, साल बदला, ज़माना बदला, दुनिया बदल रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय की जो चेतना है, जो जागरूकता है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत 2 या 3% का ही बदलाव हुआ होगा। और अभी भी नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या करें ऐसे कुछ भी होने से। तो अगर कोई जानते हैं एलिजाबेथ केरकेट्टा को, तो उनकी माँ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। इस घर में आने के बाद मुझको हृदय में बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें उसकी रखी हुई हैं। मैंने फ़िल्मों में देखा है ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी गत सप्ताह से जब मैं ऐसे परिवारों से मिल रही हूँ, मैं वो भाव को महसूस कर पा रही हूँ कि किसी का बिछड़ जाना और उसका नहीं मिलना किसी के लिए क्या दर्द हो सकता है। तो अगर कोई आप लोग जानते हैं एलिजाबेथ केरकेट्टा, हम लोग अपना नंबर इस पर छोड़ेंगे, फ़ोटो उसका दे रहे हैं। और एलिजाबेथ अगर देख रही है तो एक बार अपनी माँ से मिलने का चेष्टा करते हुए आप ज़रूर संपर्क कीजिए, ताकि आपके भाइयों का नंबर आपको दिलाया जाए और आप अपने परिवार से मिल सकें। क्योंकि बहुत आस के साथ लोग बैठे हैं, कोई भूल नहीं पाता है अपने परिवार में किसी एक जना को, अगर वो कहीं बिछड़ जाए। वो और बात है कि जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलना हो सका, लेकिन घर के लोग अब भी याद करते हैं। और माँ बहुत आंसू बहाती है आपके लिए कि जहाँ कहीं भी हो। उसने एक बहुत ही मार्मिक बात कही माँ ने कि उसके लिए बहुत सारे बर्तन भी उसने खरीद के रखे हैं एलिजाबेथ के लिए। अपने बेटों को उन्होंने कहा कि हम विरासत में ज़मीन देते हैं, लेकिन मेरी इकलौती बेटी थी एलिजाबेथ और उसके लिए हम बर्तन खरीद के रखे हैं। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मतलब इतना विश्वास कि जहाँ भी होगी कभी ना कभी तो लौटेगी। तो पुलिस क्या बोली? केस बढ़ता था, लेकिन घर में पैसा नहीं, मैं अकेला क्या करूं। मतलब पुलिस आने जाने के लिए खर्चा बोल रही थी। हाँ, तो उसको चाय पानी जाते टाइम उसको देना पड़ता था। जब गया तो 500 बिना बोले है ना, चाय पानी के तो लिए। कुछ दिन तो काम किया पुलिस। हाँ, आया था घर, उसके बाद दिल्ली गया नहीं गया वो तो हमको मालूम नहीं। बाद में मैं काम करने बाहर ई छोड़ा के खोजे के लाग ऊपर पानी के पाबो निकालना होले पुलिस होगा कर घर वाला मन के जिनको नौकर पाई रहता है। 2 बार शायद आया था पुलिस वाला सिंधेगा से यहाँ घर। 3 बेर आए रहे। और मोर फोटो मन के केहू फोटो खींच के लिए घर का परिस्थिति अलग होने के कारण ना घर में नहीं रहा, बाहर से नहीं कोई बात नहीं, मतलब लेकिन हमको बड़ा ये लगता है कि ये एक चेन है जिसमें लड़की लोग को लेने का ये हो गया। जो ले गया उसको पक्का पता था कि ये लड़की को बेचना है, यही हुआ होगा, तभी ना वो छोड़ दिया, जिम्मेवारी नहीं लिया। उसके साथ तो रिश्ता कर दिया था घर वाला लोग, तो उधर काम करने के लिए लगाया कि बेचने के लिए लगाया, क्या मालूम। नहीं लेकिन देखिए उसका नियत साफ रहता तो उसको थोड़ी ना छोड़ देता ऐसे ही, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि बड़ा शहर में लड़की को ऐसे ही छोड़ देंगे, कम उम्र की लड़की तो वो थोड़ी ना ये रह पाएगी, सेफ सुरक्षित थोड़ी है। तो उसका नियत खराब था, सीधा सा बात। प्लेसमेंट एजेंसी किधर के एरिया में था वो तो रहता था ख्याला 100 कितना बोलते हैं, भूल गए। ख्याला से रजौरी गार्डन में काम लगाया था। अच्छा, तो रजौरी गार्डन तरफ ढूंढने गए थे। हाँ। आपकी बहन कितनी छोटी थी होगी, मतलब आप आखिरी बार जब देखे उसको, जब आखिरी बार मिले थे होंगे जाने से पहले, उसमें कितनी छोटी थी बहन आपकी? पहले तो छोटा में स्कूल भी नहीं जाया करते थे, बड़ा में ही जाया करते थे, इसलिए बड़ी ही थी। ऐसा घर का थोड़ा मोड़ा काम संभालने ऐसा। कितना साल हो गया, आपको क्या लगता है मिल पाएगी, कुछ ऐसा आपको लगता है? अभी तो क्या बोलूँ, इतना दिन हो गया, ना नंबर ना 35 साल अभी ना। मेरे पास जो लिखा हुआ है, मेरे डायरी में जो लिखा हुआ था उसमें 2009 के बारे में लिखा हुआ था, और अभी हम लोग 2024 में हैं, तो कितना कुछ बदल गया होगा। आप अपनी बहन को जब दिल्ली ढूंढने के लिए गए तो वहाँ क्या हुआ था और किनके साथ गए थे? वो प्लेसमेंट जो खोला है ना, इसके थ्रू से काम लगी थी, वही लोग लेके गया था मुझे।
अच्छा, आप लोग ढूंढते ढूंढते उनका पता पाए थे। उन्हीं के साथ गए थे दिल्ली तक। अच्छा। तो वो लोग जहाँ काम लगे वहाँ लेके जाता है, देखो है तो अंदर थोड़ी देख रहे हैं है क्या नहीं है। वो बाहर गेट के बाहर से बोलता है देखो भाई ये घर में काम लगाए थे। अनाड़ी आदमी कहाँ है, उसको किसको पूछेंगे। 2-3 दिन गए कहीं झलक भी नहीं दिखता है ना। समय बोले कि भाई ठीक से पता लगा दीजिए ना है क्या नहीं है, नहीं तो अलग कोई उपाय करेंगे। जो लेके गया हम लोग को वो तो सुबह होगा, रात को तो साथ में रहेगा, सुबह होगा निकल जाएगा। हम लोग तो अनाड़ी आदमी है, कहाँ घूमेंगे। एक आदमी था वो दिखाया कि ये घर में काम लगाए थे, यहीं रहती थी। लेकिन 2-3 दिन गए बिना जांच पड़ताल का, कोई बाहर निकलने देता नहीं देता। हम लोग थोड़ी माने, बाहर से देखेंगे नहीं दिखेगा वापस आएंगे। तो पहली बार आप शहर गए थे तो आपको कैसा लगा, मतलब सिमडेगा से कितना अलग है शहर? अलग है ना, वो तो सिटी एरिया है और ये तो लोकल एरिया। तो ऐसा जगह होता तो किसी को पूछ सकते थे। वो कुछ क्या बोले, सोसाइटी एरिया है, बाहर भी सिक्योरिटी लगा रहता है। तो बिना अनजाने किसको क्या बोले, क्या नाम करके उसको, मालिक का नाम क्या है कि किसके घर में क्या नाम मालिक का, वो यहाँ नौकरी करता है, वो है क्या नहीं, कैसे पूछें उसको। प्लेसमेंट एजेंसी वाले नाम भी नहीं बताए होंगे, मालिक का बताए थे? नहीं बताया। मतलब आपको वो लोग को जितना सहयोग करना था लोग नहीं किया? नहीं किया, इसलिए तो वापस आए हम। कितना पैसा खर्च हुआ होगा आपका? उस समय कम ही खर्चा, कम से कम 3,000 जाने आने और सारा चीज़ जाने करने आने में। नाश्ता पानी। जैसे कि एलिजाबेथ की माँ बताई, एक लड़का आया था राजस्थान से बगल के घर में, गांव में, और 1 महीना जैसे रहा। उसी दौरान मतलब कि एलिजाबेथ के साथ में जो भी संबंध रहा और वो लड़का उसको लेकर के गया दिल्ली में काम दिलाने के नाम पे रजौरी गार्डन में किसी प्लेसमेंट सेल की तरफ से काम में लगाया। उसके बाद वो लड़का कहाँ गया क्या हुआ नहीं पता। ये लोग खोजते खोजते, एलिजाबेथ के भाई खोजते खोजते रजौरी गार्डन गए थे। प्लेसमेंट एजेंसी जो लोग चलाता था वो लोग उनको 2-3 बिल्डिंग में ले गए, देखिए आपकी बहन अगर यहाँ होगी तो कह के। तो बाहर से वो क्या देख पाएगा। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे पूरे पीछे, ये गांव टोटली सिमडेगा से हमको लगता है कि 62 से 65 किलोमीटर होगा। जंगल और पहाड़, बगल में नदी भी है कि गोद में बसा हुआ गांव है। और यहाँ तक किसी भी जागरूकता को लेकर के कुछ बात पहुँच पाना अपने आप में चैलेंजिंग है, रास्ता नहीं है। हम लोग को आते आते खुद मतलब कि 3 घंटे लगे हैं ढूंढते ढूंढते। 3 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, मतलब रांची पहुँचने जितना डिस्टेंस समझ लीजिए कि ढूंढते ढांढते रास्ता पैदल कुछ दूर चलते हुए। ऐसे में इस तरह के ही गांव से लोग लड़कियों को लेते हैं। अभी हाल ही में हम कुछ साथियों से मिले थे, या समझिए कि जो लोग दिल्ली जाती है वो ऐसे लड़कियों से मिले थे। उन लोग एक शब्द हमको बताई, शब्द क्या, वाक़या बताई कि बहुत जगह लोग बोलते हैं दिल्ली में या फिर बॉम्बे में कि सिमडेगा से अगर लड़कियां मिलेंगी तो अच्छा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके जीन में, विशेषकर आदिवासियों के जीन में पलट के जवाब देने का नहीं है। पैसे अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं अच्छे से तो भी लोग लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि हक अधिकार के लिए जानते ही नहीं हैं। इतने हम्बल हैं, इतने विनम्र हैं कि मतलब अगर उनको खाने का मिल जा रहा है और कुछ पैसे मिल जा रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। लेकिन हमारी इन्हीं अच्छाइयों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, और जिसकी वजह से एलिजाबेथ और फिर और अन्य जैसी लड़कियाँ कहीं ना कहीं नरक के जीवन में होंगी, या तो फिर जहाँ कहीं भी होंगी अपने परिवार से बिछड़कर बहुत खुश तो नहीं होंगी। एक सवाल छोड़ रही हूँ कि आदिवासी समाज के वैसे लोग, जिन लोग को लौट के अपने लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, उन लोग को कब लगेगा कि ऐसे गांव के लोग जो लोग लगातार इधर उधर जाते हैं रोज़गार के लिए या फिर कुछ के लिए, उनके लिए हम लोग कैसे खड़े हों। इन मुद्दों को हम लोग मुख्य मुद्दा कैसे बनाएं, या फिर हमारा मुद्दा कभी समाज के भीतर की खोती लड़कियां, बाहर जाके मरते मजदूर, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, जंगल के संसाधनों का अच्छे से उपयोग नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कभी रहेगा ही नहीं। जल जंगल ज़मीन, माटी पाटी साटी, क्या क्या लोग बोलते हैं, जल जंगल ज़मीन की जो
राजनीति है उसके बीच में जो जिंदा लोग हैं उनकी राजनीति कभी घुस पाएगी कि नहीं, ये भी हम अभी सोच रहे हैं। आप लोग के लिए भी सोचने के लिए छोड़ रहे हैं कि अगला बारी आपके अगल बगल की घर की लड़कियों का बारी ना आ जाए। जिस तरह से इतना केस मिलते जा रहा है उस हिसाब से कि अगला बारी कहीं आपके गांव का और आपके अगल बगल का, आपके परिवार का ना हो जाए, जब तक हम लोग का ये सब इशू सॉल्व नहीं होता है।